Hi friends, how are you? Friends, today we are going to start our class number 34, and in this class number 34 I would like to teach you use number 3, the use of have to has to। आज की इस वीडियो नंबर 34 में यूज नंबर 3 में आपको हैव टू और हैज टू पढ़ाऊंगा। फ्रेंड्स, हैव टू और हैज टू जो है उनके जो निशानियां हैं पहचानने की सेंटेंसेस की, वो हैं ना पड़ता है, नी पड़ती है। अगर आपके किसी सेंटेंस के आखिर में ना पड़ता है और नी पड़ती है आ रहा है तो आप समझ जाएं कि ये सेंटेंस जो है वो हैव टू और हैज टू से इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूं कि हमने सेंस पे भी ध्यान देना है, सिर्फ इन निशानियों के हिसाब से नहीं चलना है। सेंस ये होगा कि अगर आप किसी सेंटेंस में ये महसूस करें कि सब्जेक्ट को मजबूरी में जो है कोई काम करना पड़ता है तो वो सेंटेंसेस जो हैं हैव टू और हैज टू के कहलाते हैं। हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस डेली लाइफ में बोलते हैं, जैसे कि हम कहते हैं मुझे अस्पताल जाना पड़ता है, यानी अस्पताल हम खुशी से नहीं जा रहे, वो हमारी मजबूरी है। हम मजबूरी में जब कोई काम करते हैं तो वो सेंटेंसेस जो हैं वो हैव टू और हैज टू से ट्रांसलेट होते हैं इनटू इंग्लिश। तो मैं आपको इसका सबसे पहले अफर्मेटिव स्टेप पढ़ाता हूँ। अफर्मेटिव स्टेप में फार्मूला यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद यूज इस्तेमाल करें, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से हैव टू या हैज टू इस्तेमाल करें, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको इंडिकेट करवा दूं कि जब भी वर्ब से पहले अगर टू आ रहा होगा तो हमेशा वर्ब की जो है उसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं जिनको हमने जो है अफर्मेटिव के अंदर इंग्लिश में करना है। सबसे पहला सेंटेंस है मुझे अस्पताल जाना पड़ता है, यानी मैं खुशी से अस्पताल नहीं जा रहा। अब खुशी से अस्पताल कौन जाएगा, आप खुद भी सोचें, है ना। तो खुशी से कोई अस्पताल नहीं जाता, मजबूरी में जाना पड़ता है, मुझे अस्पताल जाना पड़ता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि होगा आए। अब आए के साथ जो है यूज लगेगा हैव टू। हमारा वर्ब है गो टू हॉस्पिटल। आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, मुझे अस्पताल जाना पड़ता है। नंबर 2 सेंटेंस हमारा है उसको चाय पीनी पड़ती है, उसको चाय पीनी पड़ती है, यानी चाय पीना उसकी मजबूरी है। शायद उसका जो है शुगर कम होता हो तो उसको बैलेंस करने के लिए डॉक्टर ने उसे मशवरा दिया हो कि आप रोज चाय पिएंगे, तो उसको चाय पीनी पड़ती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही के साथ जो है यूज लगेगा हैज टू। वर्ब हमारा है ड्रिंक और उसके बाद टी देना है। ही हैज टू ड्रिंक टी, उसे चाय पीनी पड़ती है। आते हैं नंबर 3 सेंटेंस पे, उनको चाय बनानी पड़ती है, उनको चाय बनानी पड़ती है, यानी ये उनके ऊपर कोई काम है जो जरूरी उनको करना पड़ता है। अब उनको है तो हमारा सब्जेक्ट होगा दे के साथ हैव टू, दे हैव टू मेक टी, उनको चाय बनानी पड़ती है। आते हैं नंबर 4 सेंटेंस पे, जो कि हमारा रानी को रूम साफ करना पड़ता है, यानी रानी के ऊपर एक काम है जो कि उसे जरूर करना पड़ता है और वो काम है रूम साफ करने का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट रानी। अब इसके साथ हैज टू का इस्तेमाल होगा, रानी हैज टू क्लीन द रूम, क्योंकि रानी खुशी से रूम की सफाई नहीं करती, खुशी से कोई भी सफाई करना पसंद नहीं करता, इसलिए मजबूरी में रानी को रूम साफ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इस यूज हैव टू और हैज टू का अफर्मेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव स्टेप्स सिखाता हूँ। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि इसके सेंटेंसेस को जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा है, फार्मूला सिर्फ अफर्मेटिव का लिखा है, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फार्मूला नहीं लिखा है। मैं प्रैक्टिकली आपको समझा देता हूँ। नंबर 1 सेंटेंस है हमें सब्जी लानी पड़ती है, यानी हमें मजबूरी में कोई काम करना पड़ता है
और सब्जी लानी पड़ती है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे वी। अब वी के साथ हैव टू का इस्तेमाल होगा। लाना ब्रिंग हमारा वर्ब है, सब्जी को वेजिटेबल कहते हैं। अब इसी जुमले को नेगेटिव करेंगे तो ये होगा वी डोंट हैव। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे डोंट क्यों लगाया है। इसलिए कि ये जो यूज है हैव टू और हैज टू, इनके सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव करते वक्त हमने जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज का इस्तेमाल करना है, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज, और नेगेटिव में आप डू को डोंट और डज नॉट को डजंट इस्तेमाल कर सकते हैं शॉर्ट में। तो हमने यहाँ पे शॉर्ट में इस्तेमाल किया वी डोंट हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल। हमें सब्जियां नहीं लानी पड़ती है, या हमें सब्जी नहीं लानी पड़ती है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव। सीधी सी बात है, डू पहले लगाएंगे, उसके बाद देंगे सब्जेक्ट। डू वी हैव टू ब्रिंग वेजिटेबल? क्या हमें सब्जी लानी पड़ती है? क्या हमें सब्जी लानी पड़ती है? नेगेटिव करते वक्त जो है डू या डज के साथ नॉट, और इंट्रोगेटिव करते वक्त डू या डज को आगे रखेंगे। तो ये हमारा सेंटेंस जो है नेगेटिव हो गया है। अब आते हैं नंबर 2 सेंटेंस पे। बेनजीर को प्रोग्राम में कंपेयरिंग करनी पड़ती है, यानी सब्जेक्ट को प्रोग्राम के अंदर मजबूरन कंपेयरिंग करनी पड़ती है। तो इस सेंटेंस को हम सबसे पहले अफर्मेटिव करेंगे। बेनजीर सब्जेक्ट के साथ हैज टू का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हैज टू डू कंपेयरिंग, डू वर्ब है हमारा, इन प्रोग्राम। ये हमारा सेंटेंस जो है अफर्मेटिव हो गया है। बेनजीर हैज टू डू कंपेयरिंग इन प्रोग्राम। अब इसी जुमले को हम नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसा कि मैंने इस सेंटेंस में बताया कि सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करते वक्त हम जो हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करेंगे वो इंडेफिनेट वाले करेंगे, डू और डज। तो यहाँ पे हमने जो है डज लगाना है, डज नॉट, या शॉर्ट में हम लिख सकते हैं डजंट, शॉर्ट में डजंट। अब जब डजंट आ गया है तो अब हैज टू नहीं लगेगा, अब लगाएंगे हम हैव टू। जब डजंट आ जाएगा तो हमने हैज टू को चेंज कर देना है इनटू हैव टू। अब यहां पे भी हम जो है हैव टू लगाएंगे। बेनजीर डजंट हैव टू डू कंपेयरिंग इन प्रोग्राम। आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। सबसे पहले हमने जो है डज का इस्तेमाल करना है, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। डज बेनजीर हैव टू। इंट्रोगेटिव में भी हैव टू, हैज टू जो है जब हेल्पिंग और डज आ जाएगा तो हम जो है हैज टू को तब्दील कर देंगे इनटू हैव टू। डज बेनजीर हैव टू डू कंपेयरिंग इन प्रोग्राम। ये हमारा जो सेंटेंस था वो इंट्रोगेटिव हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये चीज सीखने की है कि जब हम सेंटेंस को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव करेंगे तो इंडेफिनेट वाले हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे, डू और डज। और अगर आप
थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ, मतलब जिनके साथ डज का इस्तेमाल होता है, तो उन जुमलों को नेगेटिव या इंट्रोगेटिव जब करेंगे तो जो हमारा हैज टू होगा उसको हमें चेंज करना पड़ेगा इनटू हैव टू। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जब हम करेंगे तो हैज टू को चेंज कर देंगे इनटू हैव टू। तो ये हो जाएगा बेनजीर डजंट हैव टू डू कंपेयरिंग इन प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मैंने एज एन एक्टिविटी हिस्बे मामूल कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिनको आपने अपनी तरफ से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव करने हैं। तो मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर दूं। नंबर 1 सेंटेंस है हमारा, मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। इंतजार करना वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म वेट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। नंबर 2, बच्चों को सारा दिन घर में बैठना पड़ता है। सिट बैठना वर्ब है। अजहर अली को सिलो खेलना पड़ता है। खेलना जो है वर्ब, उसकी मैंने फर्स्ट फॉर्म प्ले यहाँ पे लिख दी है। नंबर 4, कतरीना को हिंदी बोलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करना वर्क हार्ड, वर्ब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर 5 सेंटेंस, उन्हें रोज शहर जाना पड़ता है। जाना वर्ब है, उसकी फर्स्ट फॉर्म गो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। नंबर 6 सेंटेंस है, इमरान खान को हर चीज को देखना पड़ता है। तो देखना जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे वाच या सी लिख दी है। आप कोई भी वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो एज यूजुअल हिस्बे मामूल मैं हर वीडियो के अंदर एज एन एक्टिविटी देता रहता हूँ, जिनको आपने अपनी तरफ से जो है ट्रांसलेट करना है। और इनको करने से आपको पता चल जाएगा कि आपने मेरी इस वीडियो के थ्रू जो है क्या कुछ सीखा है। अगर आप ये सेंटेंस करेंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इस वीडियो में से क्या कुछ सीखा है। थैंक्स।